करती है ये कंपनी। 30 सालों से ज़्यादा समय से रेलवे के एक्सपांशन में बड़ी भूमिका है इस कंपनी की, और रेलवे इंफ्रा की एसेट्स की लीजिंग और रेलवे से जुड़ी कंपनियों को कर्ज देने का काम IRFC करती है। ये कंपनी का खास कारोबार। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ बनर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि श्री राम कॉमर्स कॉलेज से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स की डिग्री ले चुके हैं, ICWA के फेलो मेंबर हैं और 1988 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और इससे पहले कोंकण रेलवे और साथ ही DMRC हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। बनर्जी साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। शुरुआत आपके नतीजों के साथ ही करना चाहता हूं। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रही है कल बाजार बंद होने के बाद। जो नतीजा है, आय बढ़ी है 40% और मुनाफा 125%, बेहद तगड़ी परफॉर्मेंस। बताएं सर, क्या खास वजह रही है इस दमदार तिमाही के पीछे? देखिए, जो इस तिमाही में जो आपका लास्ट क्वार्टर है, वो हमारा जो टोटल टर्नओवर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो बढ़ी है 3200 करोड़, जो पिछले साल थी इसी Q4 ऑफ FY 2020, दैट इज जनवरी टू मार्च 2020, 3200 करोड़ की आमदनी थी। उसमें से मतलब रेवेन्यू थी, वो बढ़ के 4,500 करोड़ की है, 4,454 करोड़, जो कि 39% इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 654 करोड़ से बढ़कर 1,482 करोड़ का हुआ है। हमारा बेसिक जो रीजन ये था कि इस साल का इन जनरल, इस साल में जो हमारा डिसबर्समेंट हुआ है इंडियन रेलवेज को, करीब 46% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें 71,500 करोड़ पिछले साल का था 1920 में, वो बढ़कर 1,05,000 करोड़ तकरीबन हमने डिसबर्समेंट किया है। और इन द लास्ट क्वार्टर, जो जिस Q4 की बात कर रहे हैं, उसी में हमने करीब 63,000 करोड़ की डिसबर्समेंट हमने की है टू इंडियन रेलवेज। सो दैट स्पीक्स फॉर, वो उसी से मतलब ये उभर के आता है कि ये रिजल्ट इतना अच्छा कैसे हुआ है। 126% की मुनाफा में बढ़ोतरी हुई है। एंड एज ए होल पूरे साल का जो अगर आप आकलन देखें, तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3,192 करोड़, जो पिछले साल थी FY 2020, वहां से बढ़कर 4,416 करोड़ की वो आमदनी हुई, प्रॉफिट हुआ, जो कि 38% इंक्रीज था। और टोटल जो रेवेन्यू है वो भी 13,421 करोड़ से बढ़कर 15,770 करोड़ का हुआ था, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 17.5% है। और जो हमारा नेटवर्थ है वो भी बढ़कर 35,913 करोड़ का हुआ है, जिसमें 36% इटसेल्फ इज पेड अप कैपिटल और बाकी 64% जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस है। जो आज की डेट पे हमारा AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो करीब 3,60,000 करोड़ के ऊपर है, 3,60,000 करोड़। और हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो करीब 416% टू एंड ऑफ मार्च 2021 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा बढ़कर 1.38 से बढ़कर 1.43% पे आया है। बुक वैल्यू पर शेयर हमारा 25.5 था पहले, 27.48 पे आ गया है। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है। तो ये मेजर जो फैक्टर था वो ये था कि जो कैपेक्स एक्सपेंशन प्रोग्राम है इंडियन रेलवेज का, नेशनल रेलवे प्लान के तहत जो उन्होंने वो किया है, उसकी जो गति है वो पैंडेमिक के बावजूद भी काफी अच्छा उसका पेस रहा है। और वो इसका परिचायक है कि हमारा डिसबर्समेंट इतना बढ़ गया है पिछले साल। बिल्कुल ठीक बात। तो पैंडेमिक में भी रेलवे ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया है और उसकी फाइनेंसिंग के लिए IRFC को बिजनेस दिया है, और वो IRFC के नतीजों में नजर आ रहा है। अब सर, इस वित्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 जो अभी शुरू हुआ है, 3 महीने हुए हैं खत्म, इसके लिए क्या आउटलुक है? किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए IRFC से? कैसी ग्रोथ दिखेगी, ये बताएं सर। देखिए, जहां तक 1920 का सवाल था, हमारा इनिशियल जो मैंडेट था वो 58,000 करोड़ की थी, वो बढ़कर 62,000 करोड़ हुआ। वो फिर बढ़कर 1,05,000 करोड़ हुआ। सो इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर। हमारा जो मैंडेट है वो दैट गेट्स रिवाइज्ड। तो हमारा जो इस साल का मैंडेट है, जो बजट के तहत हुआ है, वो 65,000 करोड़ के करीब है। और वो आगे चल के कितना जाता है वो बाद में देखना है। लेकिन जो नेशनल रेल प्लान का जो एक वो जो NRP का जो 2030 का जो टारगेट है, इट्स अबाउट मोर देन 10 ट्रिलियन रुपीज।
और विजन 2024 डॉक्यूमेंट विच इज अ सबसेट ऑफ दिस नेशनल रेल प्लान, उसके चलते हुए मुझे आशा है कि कैपेक्स प्रोग्राम जो है उसी गति पे चलेगी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो भूमिका है इन फाइनेंसिंग द कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज वो बरकरार रहेगी। पिछले साल हमने 67.5% ऑफ द टोटल कैपेक्स रिक्वायरमेंट हमने वो दिया था और मतलब 1,55,000 करोड़ की टोटल लागत थी, उसमें 1,05,000 हमने दिया है। तो इस साल भी हमारा वो ये मानना है कि जो भी बजट से दिया गया है, हालांकि बजट में काफी अच्छा प्रावधान दिया गया है इंडियन रेलवेज के कैपेक्स एक्सपेंशन में, उसके अलावा जितना भी ईबीआर आईएफ का रिक्वायरमेंट है, दैट इज एक्स्ट्रा बजटेड रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, वो पूरा का पूरा दायित्व जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन करेगी। और हम लोग मोबिलाइज करते हैं फंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, थ्रू इशुएंस ऑफ डोमेस्टिक बॉन्ड्स, प्लस आपका रुपी टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो हमारे जो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ बोरोइंग है, जिससे कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है वो हम काफी कम रखते हैं, क्योंकि हमारी रेटिंग काफी अच्छी होती है डोमेस्टिक मार्केट में भी और ओवरसीज मार्केट में भी, और उसके चलते हुए हमें काफी अच्छे रेट में पैसा मिलता है, जिसका पूरा लाभ जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को पास ऑन करते हैं, जो कि इन टर्न ये वायबिलिटी ऑफ द इंडियन रेलवेज projects, they are maintained by keeping the cost of borrowing low. ओके तो ये है आपके लिए आईआरएफसी के दमदार नतीजे और दमदार योजनाएं अगले साल के लिए भी। बनर्जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।